हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबाएं, क्लिक करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। जो भी आपको इसमें से चीज़ें नहीं समझ में आती है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में है, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एमएस ऑफिस एंड कंपोनेंट ऑफ एमएस ऑफिस। ठीक है। अब एमएस ऑफिस का जो पूरा नाम है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1981 में बनाया था। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है 1981 में, और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंप्लीट पैकेज के रूप में ये काम करता है, जिसमें कई सारे यूजफुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। एमएस ऑफिस जो है वो एक प्रकार का जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, यानी सामान्य उद्देश्य के लिए यूज किया गया सॉफ्टवेयर है, जो कि ऑफिस में, होम यानी घर के गृह कार्य जो भी होते हैं स्टडी रिलेटेड, और स्टूडेंट के स्टडी मटेरियल्स जो भी हैं, और जनरल प्रोफेशनल्स, इन सभी कामों के लिए एमएस ऑफिस का यूज किया जाता है। या ना कहा जाए तो ओवरऑल ऑफिस वर्क के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब बात करें हम एमएस ऑफिस के कंप्यूटर यूजर के बीच जो काम करने की प्रोसेस है, तो कंप्यूटर और यूजर के लिए सबसे जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर होता है, जो कि साधारण कंप्यूटर यूजर से लेके एडवांस यूजर तक की जो भी बेसिक नीड्स होती हैं यूजर की, वो सभी पूरी करने का काम कंप्यूटर करता है। और एमएस ऑफिस का जो यूज है वो पर्सनल कंप्यूटर यूज से लेकर के जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वहां पे इसका यूज किया जाता है ना, सॉफ्टवेयर के रूप में। और कई भाषाओं में भी ये उपलब्ध है, मतलब आप ऑफिस का यूज जो है वो कई लैंग्वेज के रूप में कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप सुटेबल हो। एमएस ऑफिस का जो उपयोग है वो डॉक्यूमेंट्स बनाने, स्प्रेडशीट बनाने, प्रेजेंटेशन बनाने, है ना, और डाटा एंट्री और डाटाबेस मैनेजमेंट, इन सभी के लिए हम करते हैं एमएस ऑफिस का यूज। जिसमें कि जो एमएस ऑफिस है उसके अंदर जो भी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंपोनेंट ऑफ ऑफिस में आ जाते हैं, जिसके अंदर हम कंपोनेंट ऑफ एमएस ऑफिस अगर पढ़ें कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस, ये आपके कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो कंपोनेंट की, तो वो होता क्या है, यानी एक सीट होता है, प्रोग्राम का सेट होता है, जिसमें कई सारे प्रोग्राम एक साथ काम करते हैं। अब एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। ठीक है। जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, और ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है एक प्रकार का। इसमें क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं? डाटा मैनेज कर सकते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट फाइल्स शेयर कर सकते हैं, और जो भी आपकी पिक्चर्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं, यानी हम सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करते हैं। इसमें फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, इंसर्टिंग, सभी प्रकार के काम किए जाते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट यानी डाटा एंट्री के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। जिसका यूज हम क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं, और जो भी अंक गणितीय क्रियाएं होती हैं यानी कैलकुलेशन करने के लिए भी हम एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। इसमें सीट्स के माध्यम से हम ऑफिस वर्क कंप्लीट करते हैं, जो कि डाटा के फॉर्मेट में होते हैं। अब बात करें हम अगर एमएस पावर पॉइंट की, तो एमएस पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन क्रिएशन के लिए होता है, जिसमें हम प्रेजेंटेशन के थ्रू काम को अपने प्रेजेंट करते हैं, बेहतर तरीके से अपने विचारों को रखते हैं पावर पॉइंट में। और ये स्लाइड्स के रूप में काम करता है, यानी अलग अलग स्लाइड्स होती हैं जिनके माध्यम से हम अपनी विचारों को या अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं। जिससे कि हम देखें कि स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में कई सारी अच्छी प्रेजेंटेशंस होती हैं, या प्रोजेक्ट फाइल जो होती हैं उनको हम प्रेजेंटेशन के रूप में तैयार करते हैं, जिसको हम केवल एमएस पावर पॉइंट के अंतर्गत ही कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, तो एक्सेस जो होता है वो एक प्रकार का डाटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, यानी डाटा को मैनेज करने का प्रोग्राम होता है, जो कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों प्रोसेस इसमें होती हैं। इसमें छोटी से लेकर के बड़ी डाटाबेस ये सभी चीजें रखी जाती है एक साथ, जो कि किसमें होता है, टेबल के फॉर्म में होता है ना, रिपोर्ट होती है इसमें, और ये सारी चीजें क्रिएट करने की पूरी सुविधा भी मिलती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। मतलब डाटा को मैनेज भी कर सकते हैं, है ना, फॉर्म में भी इसको ला सकते हैं, और रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकते हैं। रिपोर्ट बनाने का काम भी एमएस एक्सेस में किया जाता है। अगला हम अगर देखें कि माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, तो ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम करता है, और आने वाले प्रोग्राम जो होते हैं वो इसी में रन कराए जाते हैं, जिसमें कि हम लोग व्यक्तिगत यानी पर्सनल और बिजनेस दोनों नीड्स के लिए
टेम्पलेट, बिजनेस कार्ड, कैलेंडर, ब्राउचर्स और न्यूज़ लेटर्स जो भी होते हैं इत्यादि बनाने का काम हम माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में करते हैं, जिसका काम होता है पब्लिश करना, ठीक है, या उसको प्रकाशित करना। अगले जो हमारा है वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है। तो एमएस ऑफिस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एमएस आउटलुक जो होता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिए जाने जो भी ईमेल्स होते हैं, मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं, ये रन कराए जाते हैं। इसका उपयोग स्टैंड एलोन ऐप के रूप में किया जाता है, जिसको हम इस प्रकार से ईमेल बॉक्स की तरह यूज करते हैं, मतलब जिसमें हम ईमेल सेंड करना या उसको रिसीव करना, ये ईमेल बॉक्स के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं। अगला जो है हमारा वो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है, मतलब जो डिजिटल नोटबुक होती है इसका यूज हम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। इसका उपयोग हम नोट बनाने के लिए या नोट्स लिखने के लिए करते हैं, और इसमें हम डाटा ऑटोमेटिकली सेव कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हम इन फ्यूचर अगर डाटा को नोटबुक के माध्यम से प्राप्त करना चाहें तो वो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। 7 मिनट का है।